हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माइंड्स। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो बचे हुए वर्ड्स हैं ना कंप्लीट करेंगे। ये 100 वर्ड के सीरीज थे जिसमें हमने 30 तक कवर कर लिया है। तो बिना किसी देरी के हम आज 31 से कवर करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें आज कंप्लीटली 100 तक कर लेंगे ताकि कल से कोई दूसरा नया टॉपिक शुरू हो। और एलटी जीआईसी जिसके भी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे तो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं पक्का करवाती जाऊंगी। जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके ही रख देती हूँ। तो इसमें कोई बहुत इशू नहीं है कि आप लोग अपना अच्छे से पढ़ें, 100% दें। आप गीवर बने जिंदगी में। ये नहीं कि हमेशा हमको बस चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो। आप गीवर बने, आप देने लायक हो जिंदगी में, चाहे शिक्षा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे सब कुछ हो। दे दोगे तो मिलने का उम्मीद वैसे भी मत करना। तो आज हम ये तीसरा सेट है आपका। 31 से हम शुरू कर रहे हैं और 100 तक आ चलेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले और एड ब्रेक, वेरी फर्स्ट टुडेज क्वेश्चन वर्ड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आप लोग रिकॉर्ड को सेट तब करोगे जब स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ऐसे एवी तो आप कर नहीं दोगे। तो जब आपने स्थिति वो करनी रहेगी, रिकॉर्ड करनी रहेगी उसकी, तो आप लोग सेट द रिकॉर्ड बनाओगे। तो स्थिति स्पष्ट कर लिया आपने, तो अब चलिए इसके साइनों तो देख लीजिए। जब स्थिति स्पष्ट है तो क्लैरिफाई, करेक्ट, एक्सप्लेन कर लोगे आप, रेक्टिफाई कर लोगे, अमेंड, एडजस्ट, मेक क्लियर, इल्यूसिडेट और वेरीफाई। और इसके अपोजिट, आप जब वो क्लियर नहीं हो, आप किसी स्थिति को स्पष्ट करने की बताने की कंडीशन में नहीं हो, तो आप मिस रिप्रेजेंट करोगे उसको और मिस स्टेट रहेगा वो। फिर कंफ्यूजन रहेगी, मिसलीड, डिस्टॉर्ट, falsify, conceal and hide, obscure, not clear, lucid, deceive, आप धोखा दोगे किसी को। और सेट द रिकॉर्ड स्टेट अबाउट रूमर्स, मिसकंसेप्शंस, और उसने फॉल्स रूमर्स के बारे में सेट द रिकॉर्ड स्टेट कर दिया, मतलब क्या क्या स्थिति स्पष्ट कर दिया और सच्चाई बताना जरूरी समझा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स बहुत ही दुर्लभ, कभी कभार, बहुत ही दुर्लभ, कभी कभार। रेयरली, सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं, हार्डली, इवर, ओकेजनली, सेक्रेटली एंड वंस इन अ वाइल, इंटरमिटेंटली। एंड इसके अपोजिट, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, ऑलवेज, कॉमनली एंड रूटीनली, कंसिस्टेंटली और रिपीटेडली एंड डेली। मतलब मैं सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून ही जाता हूँ, मतलब कभी कभार जाता हूँ, डेली डेली नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, अभी के लिए। तो आपके वर्ड को देखने से ही लग रहा है कि ये टेम्पररी है, नॉट परमानेंट, फॉर नाउ, नॉट ऑलवेज। तो स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग, यूज दिस अरेंजमेंट फॉर द टाइम बीइंग, मतलब ये थोड़ी देर के लिए है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लंबा प्लान है इसके लिए। यू कैन स्टे इन माई रूम फॉर द बीइंग टाइम, नॉट लाइफ टाइम, ओके। एंड तुम मेरे रूम में फॉर द टाइम बीइंग रुक सकते हो, मीन्स टेम्परेरी। अब टेम्परेरी को हम किन किन वर्ड से और वो कर सकते हैं, इसके साइनों देख लेते हैं। टेम्परेली, फॉर नाउ, एट प्रेजेंट, फॉर अ वाइल, प्रोविजनली, मोमेंटरीली, फॉर द मोमेंट, शॉर्ट टर्म, ब्रीफली एंड इंटरिम। इसके अपोजिट आपने परमानेंट से परमानेंटली, फॉर एवर, लॉन्ग टर्म, indefinitely and eternally, continuously, everlasting, enduring and constantly, persistently. नेक्स्ट वर्ड है आपका
A picture is worth 100 word, 1000 word, not 100. एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है. Means the photograph of the festival is worth 1000 word. इसका साइनो देख लेते हैं. विजुअल स्पीक और इलिस्ट्रेट, डिपिक्ट, रिप्रेजेंट, डेमोन्स्ट्रेट, पोर्ट्रे, शो, एक्सप्रेस, कन्वे एंड पिक्चर परफेक्ट. अब इसके अपोजिट वर्बली एक्सप्लेन, नरेट, डिस्क्राइब इन वर्ड्स, टेल, एलाबोरेट, एक्सप्लेन, डिटेल, स्टेट, आउटलाइन एंड राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड आपका है एन आर्म एंड अ लेग. मतलब बहुत महंगा, अत्यधिक कीमत वाला. द कार कॉस्ट एन आर्म एंड द लेग मीन्स एक्सपेंसिव, हाईली कॉस्ट. और इसका साइनो देख लेते हैं. एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, ओवर प्राइस्ड, प्राइसी, एक्सॉर्बिएंट, लेविश, प्रीमियम है, डियर, एक्स्ट्रावेगेंट, वेगेंट, हाई प्राइस्ड. और इसके अपोजिट आपका हो गया चीप, अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव, रीजनेबल, बजट, इकोनॉमिकल एंड मॉडेस्ट, लो प्राइस्ड, डिस्काउंटेड एंड बार्गेन. नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेकिंग, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री. ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इसको रिपीट किए हैं. गलत व्यक्ति या चीज को दोष देना. देख लेते हैं इसका. ब्लेम, रॉन्ग, मिसजज, मिस्टेक, मिसलीड, एरर, मिसइंटरप्रेट, ब्लंडर, मिसकैलकुलेट, मिसप्लेस, एक्यूज रॉन्गली, मिसअंडरस्टैंड. इसके अपोजिट है आपका आइडेंटिफाई, करेक्टली, जज राइटली, स्पॉट ऑन, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, रियलाइज एंड कंप्रीहेंड, ग्रैस्प, डिसर्न एंड पिन पॉइंट. टीचर असाइनमेंट के बारे में बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कर रहे हैं. द टीचर इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री अबाउट द असाइनमेंट. नेक्स्ट वर्ड है आपका डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. मतलब जैसे कि आपके एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि अरे मेरा एग्जाम हो जाता तो मैं तैयार, मैं इतनी प्रिपरेशन कर चुका हूँ अच्छी, मैं सिलेक्शन ले लेता. तो इससे ऐसा नहीं है, आप तो इस पे मत शोर करो, आप पढ़ो अच्छे से, क्योंकि अभी ये बातें तो बीत रही है ना, बट सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है. तो आपको पढ़ना ही है और मेहनत करके ही पढ़नी है, उतनी ही पोटेंशियल के साथ पढ़नी है. तो इसलिए डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. रिग्रेट नॉट, मतलब जो बीत गया उसके लिए परेशान ना हो. और फॉरगेट, मूव ऑन, एक्सेप्ट. मूव ऑन मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम अब नहीं दोगे. मूव ऑन मीन्स कि इस बात से ऊपर आओ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली जारी रखो. कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला. तो जब तक सीट नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं. लेट गो, ओवरकम, एडजस्ट, इग्नोर, रिजॉल्व, एंड्योर. और इसके अपोजिट क्या है आपका? रिग्रेट, कंप्लेन, लैमेंट, mourn, brood, worry, whine, grieve, faint, repent. There is no use crying over spilled milk. Focus on what you can do next. मतलब अभी जो ये बात बीत गई है उस पे आप परेशान मत हो, बट फोकस करो उस बात पर जो आप नेक्स्ट करने वाले हो. नेक्स्ट वर्ड आपका है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अचानक कोई घटना, अप्रत्याशित घटना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो. The news of his resignation was a bolt from the blue. मतलब वो जो न्यूज थी ना कैसी थी? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी. मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिजाइन कर देगा. सडन, अनएक्सपेक्टेड, शॉक, सरप्राइज एंड स्टार्टलिंग, एब्रप्ट, अनफॉर्चून, अनप्रेडिक्टेड, नॉट एस्टोनिशिंग. इसके एंटो एक्सपेक्टेड, predictable,
normal, anticipated, routine, foreseen, ordinary, usual, planned, gradual. नेक्स्ट वर्ड है आपका फेस द म्यूजिक, मतलब किसी का परिणाम भुगतना, सामना करना, कन्फ्रंटेशन। एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कन्फ्रंट, बियर, एंड्योर, सहना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबमिट, सफर, टॉलरेट, रिसीव पनिशमेंट एंड ओन अप। इसके एंटो इवेट, अवॉइड, escape, deny, सर्क, इग्नोर, रन अवे, ओन अप नहीं, रन अवे, भाग जाओ, रिजेक्ट, हाइड, डिफ्लेक्ट। उसको अपनी केयरलेसनेस का फेस द म्यूजिक करना पड़ा, मतलब अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन रोल नंबर कैसे देखने को मिलेगा। तो यही है इसका कि फेस ऑन द म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडर द वाटर, वेदर नॉट वाटर। अंडर द वेदर मीन्स होता है बीमार होना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, सिक, अनवेल, इल, poorly, ailing, weak, unfit, unhealthy, feeble, off color, on color नहीं, off color। इसके एंटो अगर आप वीक नहीं है, सिक नहीं है, अनवेल नहीं फील कर रहे हैं तो कैसा फील करेंगे। हेल्दी, हेल्दी कैसे होंगे, फिट होंगे तो। वेल, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, एनर्जेटिक, फाइन, साउंड, वाइटल एंड एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकस्मिक घटना। यह हम अभी देखे हैं। सडन, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, शॉक, स्टार्लिंग, एब्रप्ट, अनफॉरसीन, अनएंटिसिपेटेड एंड आउट ऑफ द ब्लू, एस्टॉनिशिंग। एंड तो इसके हम एक्सपेक्ट किए हैं ऐसा। एक्सपेक्टेड कब होगा, जब प्रेडिक्टेबल होगा। प्रेडिक्ट कब करोगे आप, जब नॉर्मेलिटी रहेगी, नॉर्मल होगा। एंटिसिपेटेड एंड routine, foreseen, planned, ordinary, usual, gradual. His resignation was a bolt from the blue. नेक्स्ट वर्ड है आपका bury the hatchet, मतलब झगड़ा खत्म करना। They decided to bury the hatchet after year the rivalry, मतलब शांति स्थापित करना। Make peace, reconcile, resolve, mend fences, settle, compromise, forgive, harmonize, end feud, conciliate। अब मेक पीस नहीं है तो क्वेरल, क्वेरल, फाइट, डिस्प्यूट, आर्ग्यू, फ्यूट, एग्रवेट, एस्केलेट, अपोज, रिजेक्ट, रेसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइड गूज चेज, मतलब निरर्थक खोज। Searching for the old document was a wide goose chase. Fertile है क्या, नहीं, futile, futile, pointless, fruitless, useless, vain, hopeless, ineffective, aimless, unproductive and wasted effort। इसके एंटो जब आपको फ्यूटाइल नहीं है और फ्रूटलेस नहीं है तो क्या करोगे आप, फिर तो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव, यूजफुल, सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव, वर्थ वाइल, वैल्यूएबल, प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल एंड कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्वीपिंग स्टेटमेंट, मीन्स बिना सोच समझ के कहा गया बयाना। व्हाट, बयाना। थॉटलेस एंड इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉटलेस, एग्जैजरेटेड और जनरल स्टेटमेंट, मतलब ऐसी बात जो बिना किसी सोच समझ के कहा गया हो।
सेइंग ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट इन अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, मतलब वो बड़ी बड़ी बातों को एकदम बोम्बास्टिक वे में कहना, जबकि उनको इस बात पे बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो पूरा भी करवा देंगे या नहीं करवाएंगे। ऐसे में आप इसके साइनो देखो, ओवर जनरलाइजेशन, एग्जैजरेशन, ये आपका उसमें भी पूछता है, स्पेलिंग एरर में भी ए जी जी है और आर 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 करके दे देता है, जबकि यहाँ सिंगल आर है। एग्जैजरेशन, ब्रॉड क्लेम, ब्लैंकेट स्टेटमेंट, हाइपरबोल, जनरलाइजेशन, अनइक्वलिफाइड रिमार्क, ग्रैंड स्टेटमेंट, बोल्ड असर्शन एंड अनकंसीडर्ड रिमार्क। एंड टू इसके, जब आप एग्जेजरेशन नहीं करोगे, बिना सोच समझ के दिए गए बातों को जो बयाना है ये नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे कि आप चुनी हुई बातों को बोलोगे जिसको आप पूरा कर सको। तो स्पेसिफिक, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। स्पेसिफिक, प्रिसाइज, आप उसको बहुत बम्बास्टिक नहीं करोगे, आप पॉइंट आउट करोगे, प्लान रहेगा वो आपका। केयरफुल रिमार्क, अनकंसीडर्ड रिमार्क नहीं रहेगा, केयरफुल रिमार्क रहेगा। एक्यूरेट स्टेटमेंट, डिटेल्ड, आप उसके बारे में ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं जानोगे, जनरलाइजेशन नहीं रहेगा उसका, डिटेल रहेगा। क्वालिफाइड, मेजर्ड, मापतौल अच्छे से पता रहेगी उसकी आपको। एग्जैक्ट, फैक्चुअल एंड कंसीडर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनफ रॉप, मीन्स पूरी आजादी देना जो बाद में क्या करे, नुकसान कर सकती है। गिव हिम इनफ रोप एंड ही विल मेक अ मिस्टेक, मतलब उसको इनफ रोप दो, फिर वो बाद में गलती करेगा। रोप, फ्रीडम, पॉसिबली सेल्फ डैमेजिंग, मतलब आपको फ्रीडम तो चाहिए, बट किस मामले में फ्रीडम चाहिए ये भी तो आपको डिसाइड करना होगा ना। अगर किसी को आप फ्रीडम दे रहे हो, उसको फ्रीडम के बारे में पता ही नहीं है, लिबर्टी को वो कुछ और ही गलत चीजों को लिबर्टी अपनी मान बैठा, फिर तो प्रॉब्लम होगी हो ना। तो फ्रीडम आप दो, बट वो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन भी उसके साथ साथ करो। तो फ्रीडम, लिबर्टी, लीवे, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, स्कोप, परमिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लैटिट्यूड एंड अथॉरिटी। अब आपने फ्रीडम तो नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ इसके अतिरिक्त? रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन, कंट्रोल, इनहेबिशन, बाउंड्रीज, सेट बाउंड्री, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन, सुपरविजन एंड डिपेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब आपसी विरोध, नफरत। देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू राइवल्स, मतलब म्यूचुअल डिसलाइक। अब इसके हम साइनों देखते हैं। नॉट ऑन गुड टर्म्स ये यूज होता है, तो डिसलाइक, हेट्रेड, एनिमिटी, एंटीपैथी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, फ्रिक्शन, इलविल, एवर्जन, हेट, डिटेस्ट। अब आप हॉस्टिलिटी नहीं है तो फ्रेंडशिप होगी, तो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप कब होगी? जब आप अफेक्शन होगा, अफेक्शन। लव, लव कब? जब हार्मोनियस होंगे आप, हार्मनी। एमिटी, नॉट एनिमोसिटी, एमिटी। गुडविल, इलविल नहीं, गुडविल। फॉन्डनेस, एवर्जन नहीं, फॉन्डनेस। रिस्पेक्ट, रैपोर्ट एंड कॉर्डियलिटी, वो कहते हैं ना कॉर्डियल। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू द राइवल्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन द कफ, उधारी पर, बिना भुगतान के। He bought the groceries on the cuff, on credit, without immediate payment। एग्जैक्ट मीनिंग इसकी है डिफर्ड पेमेंट, borrowed, owe, unpaid, advance, postponed, open account, trust based, मतलब ऐसे कोई ऐसे उधारी कैसे लेगा जब उसका ट्रस्ट बना रहेगा, तो ट्रस्ट बेस्ड एंड लोन्ड। इसके अपोजिट कैश पेमेंट, पेड अपफ्रंट, सेटल्ड, प्रीपेड, इमीडिएट, फुल पेमेंट, रेडी मनी, क्लियर्ड, अकाउंट क्लोज्ड, सेटल्ड इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड है आपका
ग्रीन थंब, पौधों के प्रति प्राकृतिक रुचि। शी हैज अ ग्रीन थंब, हर गार्डन ऑलवेज ब्लूम्स। मतलब उसका जो पौधों के प्रति प्राकृतिक रुचि इतना है कि उसका गार्डन जो हमेशा हरा भरा रहता है, खिला फूला फला रहता है। प्लांट फ्लरिश, अब नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग और नर्चरिंग प्लांट्स। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पौधों से बहुत ही लगाव रहता है, वो उनको बस प्लेस मिलना चाहिए, वो हर जगह पे ही पौधे छोटे छोटे लगा डालते हैं, तो ऐसे लोगों को ही ग्रीन थंब कहते हैं। जैसे गार्डनर, प्लांट लवर, बोटेनिकल टैलेंट, हॉर्टिकल्चरल स्किल, नेचर लवर, प्लांट सेवियर होता है ना, वैसे सेवी, कल्टीवेटर, नर्चरर, ग्रीन फिंगर्ड एंड स्किल्ड ग्रोवर। इसके अपोजिट कुछ लोगों को क्या है कि इतनी सफाई चाहिए कि वो पौधे तक उसमें से निकाल के फेंक देते हैं, तो प्लांट किलर। अनस्किल्ड, स्किल नहीं है भाई, स्किल रहता तो वो तो पौधे लगाने के बारे में सोचता ना। नेग्लेक्टफुल, क्लूलेस, इनकॉम्पिटेंट, अनइंटरेस्टेड, इनेप्ट, इनेप्ट होता है ना अनस्किलफुल को, इनेप्ट, इनकैपेबल, अमेच्योर, होपलेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका गोइंग प्लेसेस, मतलब प्रतिभाशाली और सफल होने की संभावना। टैलेंटेड एंड लाइकली टू बी सक्सेसफुल। कैरियर आपका पूछता है, स्पेलिंग एरर में CAREER है तो EI या IE करके दे देता है उसमें। सक्सेसफुल, प्रॉमिसिंग, accomplished, talented, flourishing, advancing, thriving, up and coming, aspiring, high achieving। इसके अपोजिट है फेलिंग, अनसक्सेसफुल, स्ट्रगलिंग, अनप्रॉमिसिंग, स्टैगनेंट, मीडियोकर, अनअकम्प्लिश्ड, डाउनवर्ड, इनएक्टिव एंड अनप्रोग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू कीप अप। He works hard to keep up with his peers, मतलब वो अपने साथी के साथ कीप अप करने के लिए मेहनत करता है, मतलब किसी के बराबर रहना। मैचिंग, ट्विनिंग, मैच, इक्वल, मेंटेन, कंटिन्यू, सस्टेन, फॉलो, compete, कीप पीस, स्टे एब्रेस्ट एंड पैरेलल। अब आपको मैचिंग नहीं दिखानी है तो लैग बिहाइंड, फॉल बैक, अरे हम तो सेम नहीं रहेंगे। फेल, ड्रॉप, डिक्लाइन, लूज ग्राउंड, अंडर परफॉर्म एंड रिट्रीट, स्लैकन, इग्नोर। आप कन्फ्रंट नहीं करोगे, इग्नोर करोगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मतलब पूरी सच्चाई बताना, बिना किसी रोक टोक के स्वीकार करना। He made a clean breast of all his mistakes। तो अब क्लीन ब्रेस्ट करना जब हो गया, पूरी सच्चाई बताना, तो कन्फेस करना ना। आप कन्फेस कब करते हो? एडमिट करते हो अपनी बातों को, रिवील करते हो, डिस्क्लोज करते हो, एक्नॉलेज, ओन अप, कम क्लीन, ओपन अप, डिक्लेयर एंड टेल ऑल। अब कन्फेस रिवील नहीं है तो आप कंसील करोगे, हाइड, डिनाई, सप्रेस, लाई, कवर अप करोगे ना, कवर अप करोगे, ढकोगे उसको। कीप सीक्रेट। हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करेंगे। मुझको लग रहा है टॉप 500 का टारगेट है मेरा कि टॉप 500 आपने OWS से लेके आपको हर वर्ड का टॉप 500 टच कर लेना है एग्जाम के लिए। एक पनेशिया होगा ये आपके लिए साबित, क्योंकि आप 500 अगर कंप्लीट करते हो वो भी इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि आपके वोकैब और सारे सेशंस जो इसके रिगार्डिंग आते हैं उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट हाँ, पेशेंसली आपको देखना जरूर पड़ेगा। फॉल्सिफाई, ऑब्सक्योर एंड मिस रिप्रेजेंट, मुझे क्या करना है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, पूरी सच्चाई बताना बिना रोक टोक के। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ऑल हिज मिस्टेक, बस उसके बाद नेक्स्ट आ गया। लेकिन अगर आपने ये बताया कि पूरी सच्चाई बताना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? या अपनी बातों को रखने के कितने, तो हम कन्फेस करेंगे, हम एडमिट करेंगे, हम रिवील करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, एक्नॉलेज होगा, ओन अप होगा, फिर कम क्लीन, ओपन अप एंड डिक्लेयर टेल ऑल।
इसके अपोजिट आपको कंसील, डिनाई, सप्रेस, लाई, कवर अप, कीप सीक्रेट, ये आप इतनी बार आपके माइंड सुनने में आ जाएगा ना कि ये आपको एकदम से याद हो जाएगा। फिर सोने में भी आपको कोई पूछे ना तो फिर आप बता लोगे उसको। हालांकि वोकैबुलरी सबके लिए बहुत कठिन होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये कठिन है, नहीं, आपको प्रैक्टिस करने में ही थोड़ा डर लगता है, इसलिए होता है ये ऐसा। हेड्स विल रोल मीन्स दंड, बदलाव और परिणाम। और हाँ, ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ही आपके सामने ये लाए गए हैं, चाहे ये वर्ड हो, चाहे ये वोकैब हो, चाहे ये लाइन्स हो, जो भी हो। हेड्स विल रोल आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। पनिशमेंट, रिप्रीमेंट, ट्रांसफर, consequences, firing, discipline and accountability, removal, correction and sanction. उसके एंटो रिवार्ड, प्रमोशन, प्रेज, commendation, recognition and approval, protection, rewarding, endorsement, encouragement. नेक्स्ट वर्ड है आपका टू स्टेव ऑफ मीन्स रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग और पोस्टपोन, टालना। मेजर्स वर टेकन टू स्टेव ऑफ द क्राइसिस। क्राइसिस को स्टेव ऑफ करने के लिए स्टेप्स लिए गए। प्रिवेंट, अवॉइड, डिले, अवॉइड, पोस्टपोन, वार्ड ऑफ, फेंड ऑफ, होल्ड बैक, डेटर, हिंडर। इसका एंटो है अलाउ, एनकरेज, कॉज, ट्रिगर, फैसिलिटेट, प्रमोट, प्रोसीड, इनवाइट, एक्सेलरेट, है ना, एक्सेलरेट, एक्सेलेटर होता है ना, उसी से एक्सेलरेट मतलब बढ़ा देना, आप स्पीड बढ़ाते हो। इनेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रा ऑन फैंसी, कल्पना का उपयोग करना। यूज इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। से ड्रू ऑन फैंसी टू डिजाइन द प्रोजेक्ट। इमेजिन, विजुअलाइज, ड्रीम, क्रिएट, इन्वेंट, conceive, envision, fantasize, concoct, fabricated. इससे एंटो हो गया इग्नोर, ओवरलुक, नेग्लेक्ट, डिसमिस, डिनाई, अवॉइड, फॉरगेट, रिजेक्ट, रिजेक्ट क्रिएटिविटी, डिसरिगार्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव द गेम अवे, रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, मतलब रहस्य, सीक्रेट उजागर करना। He gave the game away about the surprise party. Reveal, disclose, leak, कहते हैं ना पेपर लीक, इससे तो आप लोग एकदम रूबरू होंगे अच्छे से पेपर लीक वाले वर्ड से। तो पेपर लीक। डाइवर्ज, लेट स्प्लिट, कन्फेस, टेल, इन्फॉर्म। एंटो इसका कंसील, हाइड, सरप्राइज, कीप सीक्रेट, कवर, ऑब्सक्योर, मास्क, विदहोल्ड, गार्ड, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही गेव द गेम अवे द सरप्राइज पार्टी। नेक्स्ट वर्ड आपका है टॉकिंग थ्रू हैट, मतलब बकवास करना, बेवकूफी भरी बात करना, टॉकिंग नॉनसेंस, सेइंग फुलिश थिंग्स। ही वाज टॉकिंग थ्रू हिज हैट अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब नॉनसेंस वाली बात करना, बैबलिंग करना, रैम्बलिंग करना, प्रैटल, ब्लफ, ब्लैबर, गिब्रिस, फुलिश टॉक, ड्राइवल एंड टाक्रविस। अब इसके अपोजिट होगा तो आपका सिंसियर होगा। तो सिंसियर कब होगा? जब सेंस होगा। सेंस कब होगा? रीजनेबल, रीजनेबल, रेशनल,
रेशनल कब, लॉजिकल, लॉजिकल होगा तो एक्यूरेट, एक्यूरेट कब बोलेगा, जब वो वाइज होगा, वाइज कैसे होगा, जब वो थॉटफुल सोच उसकी रहेगी, थॉटफुल कैसे होगा, जब मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल बातें कब हो सकती हैं बंदे की, जब वो इंसाइटफुल होगा, इंसाइटफुल कब होगा, जब उसकी रिलेवेंसी होगी, तो रिलेवेंट होगा। मतलब सेंस, सिंसियर से सेंस, रीजनेबल, रेशनल, लॉजिकल, एक्यूरेट, वाइज, थॉटफुल, मीनिंगफुल, इंसाइटफुल, रिलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कर्म जो आपके होते हैं ना, वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। बातों में तो आप बहुत आगे हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बट जब वो काम में आपके दिखे ना, फिर समझो कि हाँ ये अच्छा बंदा है। What people do is more important than what they say। मतलब वो पहले से ही है कि कर्म आप करो और एक्शन आपके दिखने चाहिए ना, आपकी बातें थोड़ी दिखनी चाहिए। विजिबल प्रूफ वर्ड्स मोर साउंड। डीड्स मैटर, मतलब आपके कर्म मैटर करते हैं, बात नहीं मैटर करती उतनी। बात ही बातों कर्म होना तो मैटर करेगी। प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। विकास आएगा, विकास आएगा, विकास आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, फिर तो ठीक है ना। विकास आएगा मतलब क्या है? परफॉर्मेंस, कंडक्ट, वर्क, एक्ट, अचीवमेंट, रियलिटी। इसके अपोजिट वही थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी टाक, प्रोमिस, प्रॉमिस से करते हो का क्लेम, बूस्ट, बूस्ट नहीं बोस्ट, बूस्ट मीन्स तो आप उसको अच्छी बूस्टिंग करते हो उसकी ना, बोस्ट है ये खाली सेखी भगारना, झूठ बातें करना। प्रिटेंशन बहानेबाजी, ब्लफिंग, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी वही है ना कि जो आप कहते कुछ और करते कुछ और। फॉल्स वर्ड, ब्रैग, लाइज। शी नेवर प्रोमिस टू हेल्प बट हर एक्शन स्पोक लाउडर देन वर्ड्स। उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ बट एग्जाम क्रैक कर दिया, तो उसके एक्शन ही दिखा दिए ना कि वो पढ़ाई करता है। पुट अप विद मीन्स सहना, बर्दाश्त करना। टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ ऐसी चीजें प्लेजेंट है तो आप सहते थोड़ी हो, तब तो आप इंजॉय करते हो ना बाबू। तो 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 फ्रेंड्स, आप इंजॉय करते हो उस वक्त, ना कि आप सहते हो। इसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट है, आपको पढ़ना है,